अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बार अमेरिका में मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। ट्रंप अगर जीत हासिल करते हैं तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं अगर कमला हैरिस को जीत मिलती है तो वो पहली बार राष्ट्रपति बनी। लेकिन अब तक की वोट गिनती में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दोनों नेता अलग अलग स्टेट्स में बढ़त बनाए हुए हैं। इससे अभी ये कहना जल्दी होगी कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की बागडोर कौन संभालेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट चैप्टर अब खत्म हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से लगे देपसांग और देमचौक के विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी का काम पूरा कर चुकी है। अब दोनों देशों का फोकस डी-एस्केलेशन यानी कि तनाव कम करने पर लगा हुआ है। इसके लिए विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जल्द ही बैठक होगी। बता दें कि 2020 में गलवान में हुई थी झड़प। भारत चीन के साथ 3,440 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। दोनों देशों के बीच 2020 में सीमा पर तनाव शुरू हुआ था। इस दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच बीते एक दशक की गंभीर झड़प हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर सुनवाई होगी। इसके लिए शरद पवार ने याचिका लगाई है। एनसीपी 2 गुट में बढ़ चुकी है। एक गुट अजित पवार का है और दूसरा शरद पवार का है। दोनों के बीच पार्टी के मूल चिन्ह घड़ी को लेकर विवाद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले में 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अजित पवार गुट को राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि अजित गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में ये लिखना होगा कि ये विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स के काम को लेकर असंतोष जताया था। साथ ही एनटीएफ को 3 हफ्ते के अंदर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव देने के निर्देश दिए थे। बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे अस्पताल में रोगी कल्याण संघ का पुनर्गठन कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया था कि अस्पताल में कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। इसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 26 अक्टूबर को दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था। शारदा सिन्हा छठ गीतों के लिए मशहूर थी। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी वे थी। उनको 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा ने बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गाने गाए थे। अपने करियर में उन्होंने 9 एल्बम्स में 62 छठ गीत गाए थे।